हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपकी रिकमेंडेशन पर एक नया सेशन शुरू हुआ है और आज हम आपको कक्षा 10 का जो पार्ट है, पहला लेसन है जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड, जिसे जी.एल. फ्यूनिट्स ने लिखा है, जो 1897 को पैदा हुए, 1966 में उनकी मृत्यु हो गई। उनका पूरा नाम जॉर्जियो लोपेज बाई फ्यूनिट्स है, जो मैक्सिको के रहने वाले थे। उनकी जो कहानी है ए लेटर टू गॉड, उसका हम आपको हिंदी में विस्तार से वर्णन करेंगे। आशा करूंगा कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो लगता है दोस्तों आप हमारे चैनल को कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक वगैरह थोड़ा कम कर रहे हैं, उसको बढ़ाइए ताकि आपके पास जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन आए। उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। यह कहानी एक ऐसे निर्दोष किसान की है जो बड़ा ही मासूम नजर आता है। पूरी कहानी उसके चारों ओर ही घूमती है। लेंचो नाम है उस व्यक्ति का। लेंचो एक किसान था और उसका घर एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। एक बार सुबह सुबह से महसूस हुआ, उसने अपने घरवाली से बताया कि हमारे खेतों को थोड़ी सी बारिश की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है। उस सुबह उसने देखा कि उत्तर पूर्व दिशा से कुछ पर्वत जैसे उठकर आ रहे हैं बादलों के। उसने अपने घरवाली से कहा कि आज बारिश होने की संभावना है। उसकी घरवाली ने कहा हो सकता है, भगवान की मर्जी है, जैसा भी हो। उस समय उसकी घरवाली नाश्ता तैयार कर रही थी। छोटे बच्चे घर के आसपास खेल रहे थे और बड़े बच्चे खेतों पर काम कर रहे थे। तभी अचानक बारिश की बूंदें गिरने लगी। लेंचो ने छोटी बूंदों को 5 का सिक्का कहा और बड़ी बूंदों को 10 का सिक्का कहा। इस तरह से उनकी तुलना की है। तो इसके बाद लेंचो के छोटे बच्चे अपने कपड़े उतार कर नहाने के लिए चले गए बारिश में। लेंचो भी उस बारिश का आनंद अपने शरीर पर महसूस करना चाहता था, इसके लिए उसने भी नहाने का प्रयास किया, नहाने चला गया बारिश में। कुछ समय बाद तेज हवा के साथ ओले गिरने लगे। लेंचो वापस लौटा, अपनी घरवाली से बताया कि अब तो बहुत बुरा हो रहा है, मुझे तो इस बारिश की जल्दी ही रुक जाने की संभावना थी, लेकिन ये तो थोड़ा और विकराल रूप धारण कर लिया है। पूरी घाटी में ओले बरसे, इतने ओले बरसे कि सारी घाटी ओलों से भर गई। ओलों ने लेंचो के खेत में जो मक्का की फसल थी उसमें एक भी पत्ता नहीं छोड़ा था। लेंचो यहाँ पर कहता है कि अगर टिड्डियों का दल आता तो वह भी इससे ज़्यादा छोड़ जाता। ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। जब उसने अपने खेत पर जाकर देखा तो पाता है कि उसका सारा खेत बर्फ की चादर से ढका पड़ा है और वो ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने नमक बखेर दिया हो खेत में। लेंचो बड़ा दुखी हुआ, बहुत ज़्यादा अपसेट था लेंचो। घर आया, उस परिवार के सभी सदस्य बहुत ही मासूम थे और बड़े अपसेट हो रहे थे उस दिन। तब लेंचो ने कहा कि आप चिंता ना करो, भगवान किसी को भूखा नहीं मरने देता, कोई व्यवस्था करेगा। अगली सुबह लेंचो सिटी जाता है। सिटी जाने के बाद रोको, अगली सुबह लेंचो बाजार जाने के लिए तैयार था। उससे पहली रात उसने रात भर भगवान से उम्मीद रखी कि भगवान मेरी सहायता जरूर करेगा। एकमात्र उम्मीद थी भगवान उसकी। अगले सुबह को लेंचो बाजार के पास गया। वहाँ जाकर कस्बे में उसने एक पत्र लिखा भगवान के नाम और उसे पत्र पेटिका में डाल दिया। पत्र की डिलीवरी के लिए जैसे ही पोस्टमैन ने देखा तो एक बड़ा अजीब सा पत्र पोस्टमैन को मिला। उसने पाया कि एक ऐसा पता है इसमें जिसके बारे में कुछ नहीं जानता, भगवान का पता था। अब लेंचो वो जो पोस्टमैन था बड़ा ही हैरान था। उसने पहले तो बहुत हंसा उस पर, उसके बाद वह व्यक्ति अपने बॉस के पास लेकर के उस पत्र को गया और दिखाया कि बॉस, एक ऐसा पत्र है जिसका पता मैं भी नहीं जानता। बॉस ने देखा तो बॉस तो पहले तो खिलखिलाकर हंसा, लेकिन अचानक गंभीर हो गया। उसने कहा पत्र को खोलो। पत्र खोला गया। पत्र में सोचा कि शुभकामनाएं होंगी और हम भी इधर से शुभकामनाएं भेज देंगे, पत्र का जवाब भेज देंगे। लेकिन जैसे ही पत्र खोला गया उसमें शुभकामनाओं के साथ साथ कुछ और भी आवश्यकता थी। उसमें लेंचो ने लिखा था कि प्रभु, इस साल मेरी फसल बर्बाद हो गई है, मैं और मेरा परिवार भूखा रह जाएंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें 100 भेज दें ताकि मैं अपनी अगली फसल बो सकूं और तब तक जब तक नई फसल आती है अपने बच्चों को पाल सकूं। पोस्टमैन का जो बॉस था डाकपाल, बड़ा ही दयालु और मित्रवत व्यक्ति था। उसने अपनी सैलरी से कुछ हिस्सा दिया
और अपने साथियों से थोड़ा थोड़ा मांगा। उसके बाद उसने एक लिफाफे में पत्र लिखकर तैयार किया और पैसों के साथ रख दिया। लिफाफे में लेंचो का पता डाला। पत्र में केवल एक ही मात्र शब्द लिखा था, भगवान के हस्ताक्षर, और पत्र को डाल दिया। अगले संडे को लेंचो बहुत जल्दी में आया सुबह सुबह और पूछा पोस्टमैन से कि मेरे लिए कोई पत्र है या नहीं है। पोस्टमैन ने दिखा दिया कि ये आपका पत्र है। उसने खोला जल्दी। इस समय डाकपाल उस पत्र को पढ़ने वाले की भावनाओं को समझना चाहता था, देखना चाहता था। जैसे ही लेंचो ने पत्र खोला, लेंचो को पत्र में जो पाया धन था उसे देखकर थोड़ा भी आश्चर्य नहीं हुआ। उसने धन को गिना, उसे कम पाया। तुरंत ही दोबारा राइटिंग टेबल पर गया। वहाँ जाकर उसने एक पुनः पत्र लिखना शुरू कर दिया और उसमें लिखने के बाद उसे मेल बॉक्स में जाकर डाल दिया। डाकपाल ने तुरंत ही पत्र को पढ़ा और उसमें लिखा हुआ था कि भगवान, जो आपने मेरे पास रुपए भेजे थे वो केवल 70 पीसोस मेरे पास पहुँचे हैं। 30 पीसोस इन डाकघर वालों ने निकाल लिए हैं। अब की बार जो शेष राशि है उसे सीधा मेरे पास भेजना, क्योंकि इस डाकघर के जो लोग हैं सभी लुटेरे हैं। इस तरह से उसने पत्र डाल दिया। बाद में पत्र को पढ़ने के बाद बड़े हैरान हुए वो लोग, और डाकपाल ने कहा कि काश जितना विश्वास इस व्यक्ति को भगवान में है उतना विश्वास मुझे होता। और इस तरह से कहानी समाप्त हो जाती है। तो यहाँ आपसे प्रश्न किए जाएंगे, कुछ कहा जाएगा कि हु वाज लेंचो, तो आप बता सकते हैं कि लेंचो वाज ए इनोसेंट फार्मर। वेयर डिड लेंचो लिव, लेंचो रहता कहाँ था? तो लेंचो लिव्ड इन ए हाउस विच वाज सिचुएटेड ऑन ए लो हिल टॉप। आपसे पूछा जाएगा व्हाई डिड इट कॉल ए द हाउस और नॉट ए हाउस। लेंचो के घर को द हाउस कहा गया है, ए हाउस क्यों नहीं कहा गया? तो आप बता सकते हैं इट वाज ओनली हाउस इन द एंटायर वैली, सो इट इज कॉल्ड द हाउस और नॉट ए हाउस। लेंचो का घर एकमात्र घर था, इसलिए इसको द हाउस कहा गया है, ए हाउस नहीं कहा गया। आपसे पूछ सकते हैं कि तुलना किस किस से कर रहा है? तो लेंचो ने छोटी बूंदों की तुलना 5 के सिक्कों से, बड़ी बूंदों की तुलना 10 के सिक्कों से की है, और ओलों की तुलना इसने जमे हुए मोतियों से की है। उम्मीद करूंगा कि आपको समझ आएगा। कोई क्वेरी रही है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताएं। सभी को शेयर करें वीडियो, ताकि सब बच्चों को फ़ायदा हो, सभी को फ़ायदा हो जहाँ तक आपकी पहुँच है। धन्यवाद।